अगर सच में देखा जाए तो बड़ी जर्जर हालत है कानून व्यवस्था की। मेरा नाम नदीम है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थक हूँ और मैंने बाबा को वोट भी दिया है। विकास में उत्तर प्रदेश की रफ्तार को कोई नहीं पाएगा। बाबा की 27 में योगदान निश्चित है। समाजवादी पार्टी के जो राज को मैं जंगल राज मानता हूँ, बाबा का कोई मेल नहीं है। ये कांग्रेस के टूटे हुए नेता अलग अलग पार्टी बनाए थे, आज सब फिर इकट्ठा हो गए। तो फिर अलग हो जाएंगे। 12 साल से मोदी सत्ता में बैठे, बाहर में गए कांग्रेस। ये सवाल के घेरे में मोदी सरकार और मेरा नाम नदीम है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो सिर्फ टीवियों में दिखाई दे रही है। अगर सच में देखा जाए तो बड़ी जर्जर हालत है कानून व्यवस्था की। अभी सर कह के गए कि कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाथरस की बेटी के मैं गोरखपुर रहता हूँ। मैं गोरखपुर का वासी हूँ, इसलिए मैं आपके पड़ोसी हूँ। आजमगढ़ और गोरखपुर में क्या स्थिति है आपके अनुसार? हमारे अनुसार भेदभाव पूरा है। भेदभाव पूरा है। मेरा नदीम नाम है। क्या भेदभाव हो गया भैया? भैया ऐसा लगता है जैसे किसी भी गलती पे अगर कुछ है तो ज्यादा नहीं भाई। सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं कि और दूसरी बात योगी आदित्यनाथ जी, अरे विकास दुबे जी को आप जानते हो, सबसे पहला बुलडोजर उनके घर चढ़ा था। वो मैं इनकी माफिया बात से थे पूरी समझ और उन्होंने पुलिस वालों पे हमला करा था, उसका बदला लिया गया था। मैं मैडम आपको बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रशासनिक तौर पे जो एक मजबूती है वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके काम करने के तरीके में और फैसला लेने में जितना वो मजबूत हैं उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना उसका कहीं लाभ सबको है ना? उसका लाभ सबको मिलेगा, जाहिर सी बात है। प्रदेश की सारी जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन भेदभाव कहाँ दिख? पूरी तरह से अगर ये माना जाए कि सही है तो मैं उस पर कह रहा हूँ। पूछ रहे हैं आप नेशनल भेदभाव कहाँ दिख रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आपको कहाँ फील हुआ? इनका बोलने का सुनने दो, हाँ, सुनने दो। भेदभाव बताइए, कहाँ आपको महसूस हुआ? भेदभाव जैसे ऐसे महसूस कभी कभी होता है कि कोई ऐसी घटना जब एक वर्ग विशेष से जुड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि कार्रवाई कुछ ज़्यादा ही तेजी से हो रही है, बस। और ऐसा कोई बात आप ही कह रहे हो कि देखो, आप ही कह रहे हो कि स्ट्रिक्ट एक्शन सब पे लेते हैं, आप ही कह रहे हो। योगी जी का मजबूत है मामला। मैं समझ गया इनका इशारा किधर है। अभी जो असद का एनकाउंटर हुआ है, आप उसके ऊपर बोल रहे हैं कि अगर विशेष वर्ग के बाद नहीं, हिसाब नहीं, से नहीं, हिसाब से नहीं, वो जनरल बात वो कह तो रहे हैं। जनरल मैं बात बात हो। इन कहना लोगों चाहता हूँ, एक झांगूर बाबा नाम का व्यक्ति है, उस पे कह रहे हो क्या? वो तो लड़कियों के रेट तय करता था कि इनकी लड़की फंसाओ तो इतना पैसा देंगे, तब भी तो कार्रवाई हुई है। उसका नहीं, इनको साम्राज्य लगता है कि मतलब एक समुदाय के ऊपर होता है तो ज्यादा फास्ट कार्रवाई होती है। ये कह रहा हूँ, और मेरा ये नहीं कहना है कि कोई बहुत ज्यादा। लेकिन आप ही कह रहे हैं कार्रवाई तो सब पर होती है, फास्ट एक्शन योगी जी लेते हैं। हाँ, कोई और बाकी अच्छी। हाँ, आपसे एक बात छोटी सी पूछ लूँ। देखो, समाजवादी पार्टी के हिसाब से बताया जाए तो समाजवादी पार्टी के जो राज को मैं जंगल राज मानता हूँ। समाजवादी पार्टी के राज को और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज को, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासनिक इकाई में बाबा का कोई मेल नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? लगता है आपको ये जो कह रहे हैं उससे सहमत? हाँ सहमत है, भाई है ना मेरा, तो उससे भाई है, उससे सहमत है। अरे भाई अलग अलग नेतागिरी करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और आजमगढ़ की बात होती है तो आजमगढ़ वो जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में विशेष समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा आतंकवाद बना के पेश करता है। तो आज उस आतंकवाद पे प्रतिबंध लगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, तो आज इनको वहाँ अर्थव्यवस्था गंदी दिखाई दे रही है। नहीं, कि वहाँ काम नहीं दिखाई दे छोटी सी रही। बात रख लूँ। ये कह रहे हैं कि मैंने मीडिया पे देखा, जो मीडिया पे फैलाया जा रहा है उसी मीडिया में वो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो आप थोड़ा सा आपके मन में आ रहा है कि बाबा भेदभाव करते हैं। अगर आपने नहीं कहा, इंटेंशन थी थोड़ी सी, अगर बाबा भेदभाव करते हैं ना तो वहाँ पे मुसलमानों को घर दिए गए, प्रधानमंत्री योजना से टॉयलेट दिए गए, योजनाओं का जो लाभ है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भर बाबा एक्शन में भेदभाव नहीं, एक्शन में योजनाओं में अगर लाभ देखा जाए तो किसी धर्म या विशेष को देख के मत एक्शन में आपको भेदभाव लगता ऐसा बस लगा। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इतना नहीं है, बता दिया आपको। है। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? लेकिन मुझे इंडिया गठबंधन जो है ना, ये बिखराव है, ये बिखराव है। आज एकजुटता की मीटिंग हुई है, बैठक कि ये मीटिंग करें, विपक्ष मजबूत हो, स्वागत है। क्या संदेश देना चाहेंगे योगी जी को? क्या होना चाहिए 2027 में कि मुसलमान उन्हें जिताए? बता दो। कौन? योगी आदित्यनाथ को मैं बताऊं आपको, मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थक हूं और मैंने बाबा को वोट भी दिया है। अच्छा, हाँ। किस बात के लिए आपने वोट दिया? आपके मुद्दे क्या थे? बता दो, क्या करें 2027 में? 2027 में मेरा एक डिमांड है, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी खुद पूर्वांचल के रहने वाले हैं। हमारा कहीं ना कहीं ये इरादा है कि कल को अगर पूर्वांचल बन जाए
कल को अगर पूर्वांचल अलग राज्य बने तो हम लोग कमजोर न रह जाएं, इसीलिए बाबा से कहना है नहीं बन रहा नहीं बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कल को अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि स्टेट का डिवाइड हो, क्योंकि प्रशासन की इकाई संभालने के लिए आबादी ज़्यादा होती है, ऐसा होता है, तो हम लोग का कहना है कि यूपी पूर्वांचल के क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देकर उसको थोड़ा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि हम लोग भी खड़े रहें उसमें। नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम हुआ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम हुआ, फिर साथ ही साथ अरे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है, विकास में उत्तर प्रदेश की रफ्तार को कोई नहीं पाएगा। उत्तर क्या लग रहा है 27 में बाबा की वापसी होगी? बाबा की 27 में योगदान निश्चित है, निश्चित है। समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में किसी में दम नहीं है कि वो बाबा जी को हटा दें। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन की शक्तियों पे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है? इंडिया गठबंधन की शक्तियों में बहुत बिखराव दिख रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की हाँ पूरा बिखराव है और इनका कोई मेल नहीं है। ये कांग्रेस के टूटे हुए नेता अलग अलग पार्टीज बनाए थे, आज सब फिर इकट्ठा हो गए। हाँ तो हाँ फिर अलग हो जाएंगे। तो इससे जनता को जो एक वास्तविकता में एक विपक्ष की जो ताकत चाहिए होती है वो नहीं मिल रही है। और नेहा जी मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, योगी जी का कमल खिल रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और इन्होंने पहले भी वोट दिया था, अब भी वोट देंगे। और एक दो मांग जो इन्होंने करी है, हाँ। पूर्वांचल को और डेवलपमेंट की जरूरत है, इनका भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल आज इंडिया गठबंधन को लेकर है। इंडिया गठबंधन आज बैठक की पूरे तरीके से, अब दो दल उसमें मौजूद नहीं रहे, आम आदमी पार्टी और डीएमके, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो कोशिश है 2029 के लिए, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, कैसे देखते हैं इस बैठक का क्या असर होने वाला है आगामी चुनाव में? देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से वो अरविंद केजरीवाल हैं और भगवंत मान हैं, ठीक है। और डीएमके की सरकार वहाँ पे जा ही चुकी है, तमिलनाडु में नहीं गई है, तो उनको कोई लेना देना है नहीं वहाँ, तो अब विजय आ गए हैं। तो मैं तो इतना कहूँगा ये इंडी गठबंधन पहले से ही ठगबंधन है। इतने सारे दल बन के, इतना दल बना के भी कुछ नहीं कर पाए। अब मैंने सुना है चुनाव चिन्ह भी छिनने वाला है शरद पवार से। ये आदित्य ठाकरे और ये जो उसके पिता हैं उद्धव ठाकरे सब निपट चुके हैं, ममता बनर्जी निपट चुकी है, और इन लोगों का कोई अस्तित्व और भविष्य नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो या उनका एक अनपढ़ बेटा है 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो, इनके पास कोई विज़न नहीं है। ये सिर्फ टेलीविज़न के नेता है। भाजपा, आरएसएस या मोदी ये 24 घंटे वाले नेता है, इनके पास विज़न है। ये क्या ममता बनर्जी भी तो मुख्य चेहरा बन के आई है बंगाल से यहाँ पर बैठक के लिए। छिन गए 23 सांसद भाजपा में आने चाहते हैं, वहाँ के जो 50 के ज़्यादा विधायक भाजपा में जाना चाहते हैं, और वो कमल के साथ। ममता बनर्जी भीख मांग रही है, उसके सांसद भागते जा रहे हैं। कितना आप 10 रुपये मांग रही है, 20 रुपया 10 रुपये मांग रही है, तो भीख मांग रही है। पहले लोग पूछते थे, अब कुत्ते के भाव सब कोई नहीं पूछ रहा। एमएलए भी भाव नहीं दे रहा है और कह रहे जा बाहर में। तो अब उसका जो भतीजा था उसके गुंडई से सब परेशान थे, डायमंड हार्बर वाला जिसे अंडे पड़े, वो भी एक साजिश के तहत बताते हैं टीएमसी वालों ने प्रोपेगेंडा रचा कि उसे सिक्योरिटी मिल जाए। इनका भविष्य जेल में है। इंडिया गठबंधन वाले ठगबंधन वाले लोग हैं और ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। 2027 की तैयारी करें, 26 की तैयारी करें। टीएमसी से जो विधायक सांसद आ रहे हैं बीजेपी में शामिल होने की चर्चा आप भी कह रहे हैं, क्या वो शामिल होंगे तो वो भ्रष्टाचारी और करप्ट नहीं होंगे? देखिए भाजपा की वॉशिंग मशीन में इनको भी धोने का अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है भाजपा को अब एंट्रेंस टेस्ट करवाना चाहिए। 3 महीने का इनका एक शिविर लगाना चाहिए राष्ट्रवाद का, जहाँ इन्हें वंदे मातरम सिखाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना सिखाना चाहिए। और मोदी जी में जो गुण हैं भैया, जो अध्यात्म के गुण हैं, जो देशभक्ति के गुण हैं, वो सब सिखाए और दिखाए, इन्हें जीना सिखाना चाहिए। और उसके बाद उनके अंदर उनका चरित्र चेक करना चाहिए, कहीं वो बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी तो नहीं, उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जानी चाहिए। अगर वो भ्रष्ट है सारे विपक्ष वाले कहते हैं, सारे करप्ट नेता इधर ही बैठे हुए हैं, सारा रेपिस्ट, सब हर तरीके के रंग बिरंगे सब नेता मिलेंगे बीजेपी में, तब बीजेपी वाले कुछ कहते नहीं है। देखिए मोदी जी ने कहा था 1.5 साल के अंदर लोगों को सजा मिलेगी। मोदी जी इस बात से तो मैं आपकी कोई भी मतलब एग्री नहीं करता। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप मैं लगाता हूँ, 700 करोड़ रुपए आपकी दिल्ली पुलिस ने एक यशवंत वर्मा नाम के जज के घर पकड़े थे। दिल्ली पुलिस ने वीडियो अपलोड करी, वो वीडियो जब वायरल हुई उसके बाद आप लोगों ने उसे वहाँ बुलाया, उसके लिए स्पेशल एक सेशन रखा था लोकसभा का। उसके बाद भी वो बंदा जेल से बाहर घूम रहा है, उस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। और वो भाई साहब क्या हुआ उसके बाद,
हाई कोर्ट में वो चले गया और हाई कोर्ट में ये कानून व्यवस्था आपका नहीं है, अंग्रेजों का है। यही तो कह रहा हूँ, न्याय व्यवस्था। भाई हटाओ ना इसे, किस बात के? 12 साल हो गए मोदी को, 12 साल से मोदी सत्ता में बैठे, बाहर में गए कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया? सरकार और ये जस्टिस कानून की किताब लेके घूमते, खाली पेज वाली कानून की किताब। सर ये सवाल के घेरे में मोदी सरकार और जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने 700 करोड़ वाले जज को बचा रखा है और उसकी हेमंत सोरेन की जमानत 500 करोड़ लेके यशवंत वर्मा ने की थी। आज हम चांद पे पहुंच गए। इनका नार्को पोलोग्राफी टेस्ट करो, इस जज का भी और दिल्ली पुलिस के जिस अधिकारी ने वो वीडियो बनाई थी, यही करेंगे। यही मतलब आपको लगता है ना कि बीजेपी भी करप्ट लोगों को बचा मोदी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, यशवंत वर्मा को मोदी सरकार बचा रही है, अमित शाह बचा रहे हैं। अगर नहीं बचा रहे हैं तो इनका नार्को पोलीग्राफी टेस्ट करो, नहीं तो संसद के अध्यक्ष बोले कि इस जज को घसीट के लाओ, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तुमने फिर दोबारा हाई कोर्ट कैसे भेज दिया, और इस गद्दार को फांसी की सजा दो। नार्को पोलीग्राफी टेस्ट करो इसका। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, उदय सालीन भी कल को बीजेपी में आ सकते हैं, समझ रहे हो? ये भी आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आज स्टालिन भी आएगा तो भाई उसको भाजपा रख लेगी, इसीलिए उनकी वॉशिंग मशीन से पहले उनका टेस्ट करना जरूरी है। और नार्को पोलीग्राफी टेस्ट करो इन सालों का, ये सारे भ्रष्ट है, चोर है, गद्दार है। यूपीएससी की तैयारी इलेक्शन के लिए किया जाता है, बच्चों को अलग किया जाता है। इसी तरह से एक इनकी भी कानून की, हाँ उनकी भी पढ़ाई कराया जाए, बस पढ़ के आए बने नेता। नेता भी शिक्षित होना जरूरी है, बात सही है। कैसे देखते हो इतना, अब तो मोदी जी को भी मोदी सपोर्टर घेरने लगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का आज बैठक कैसा दिखता है, किस दिशा में दिखता है? देखिए, ये तो वाद विवाद चलता रहेगा। आप बहुत अच्छा पत्रकारिता करती है, मैंने आपको देखा है इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा पत्रकारिता करती है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। हाँ सारे चोर हैं। क्यों चोर क्यों लगते हैं? अब चोर हैं तो चोर हैं, अब चोर क्यों चोर लगेंगे? अब चोर है सारे। चोर बीजेपी में सारे चोर नहीं है? बीजेपी में चोर नहीं, उसमें वॉशिंग मशीन है, साफ हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, वॉशिंग मशीन का जो ये बात बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, एक नेता जो बीजेपी में आया हो और उसका फाइल बंद हो गया होगा, एक नेता का नाम बताएगा कोई? फाइल खुले रहे, कुछ कार्रवाई ना हो तो क्या फायदा फाइल खुले रहने का? बंद कर दीजिए उससे बेहतर। हिमंता बिस्वा शर्मा बतौर सीएम रहे हुए, उनके ऊपर में कोलकाता में सीबीआई ने जांच किया था, तो क्या पता चला, क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई? क्या कार्रवाई हुई? ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी पे क्या हुआ, सोनिया गांधी पे क्या कार्रवाई हुआ, राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुआ? राहुल गांधी नहीं, बताइए ना। अजीत पवार मारा जा चुका है। अजीत पवार पे शुगर घोटाले का आरोप था, 2000 करोड़ से ज्यादा का पास, वो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल था, एकदम सही बात है, मैं खुद समझता हूँ। सारी बात मानी है, लेकिन बीजेपी की ये नीति बहुत गलत है। कौन सी वाली नीति? अपने में लाते हैं करप्शन वाले नेता को, जो करप्टेड होते हैं उनको अपने तरफ लाते हैं और वॉशिंग मशीन में पटक पटक के धो देते हैं और साफ कर देते हैं करप्शन। ठीक है, ये मेरे को हाँ देखो, कुछ भी हो देश में, ठीक है, लेकिन देश की पब्लिक, अभी हम बचपन वो खेल खेलते थे ना, कौवा उड़ चिड़िया उड़, वही खेल खेल रही है। नाम क्या हुआ आपका? सूरज पटेल। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर, बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? आज उनकी बैठक थी, नया सेशन के लिए 5 मुद्दे तैयार किए जिस पर चर्चाएं करेंगे, कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लगता है जैसे कि जो सीएम का चेयर है, कुर्सी है, ठीक है ना, उनकी पैतृक संपत्ति है, इसलिए वो बैठ जाते तो उनको छोड़ने का मन नहीं करता रहता है। अभी ममता बनर्जी का सेम हाल हुआ तो वो छोड़ नहीं रही थी, केजरीवाल जी जेल में थे, वो छोड़ नहीं रहे थे, ठीक है, तो उनको लगता है पैतृक संपत्ति है। और देश की जनता इन को गंदी नजरों से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की जनता कह रही है कौवा उड़ साइकिल उड़, दिल्ली में देश की जनता कह रही है चिड़िया उड़ झाड़ू उड़, बंगाल में देश की जनता कह रही है चिड़िया उड़ 2 फूल उड़, ठीक है, तो सेम इसी प्रकार चल रहा है। और बीजेपी अगर जो भी करप्टेड नेता है उनको अगर इन फ्यूचर सजा दिलवाने का काम नहीं किया तो देश की पब्लिक भी यही करेगी कि बीजेपी उड़ कौवा उड़, यही करेगी। देखिए ये बात सही है, भरोसा इस बात पे उठ रहा है बीजेपी से। बिल्कुल मैम, ये बात एकदम सही है। यशवंत वर्मा और जो भी बहुत सारे, देखिए मैं तो समझता हूँ ये कॉलेजियम सिस्टम इन लोगों के लिए अलग आना चाहिए। जैसे समझ लीजिए जजेस का कितना ब्यौरा है, क्या है, नहीं है, हम हर जगह ये बात कर लेते कि उसका बेटा, जैसे मंत्री लोग का बात करते ना कि उसका बेटा ही, राजनाथ सिंह का बेटा, राजनेता का बेटा राजनेता ही बनेगा, ये कैसे तो है? कॉलेजियम कौन खत्म करेगा? क्यों नहीं खत्म किया कांग्रेस ने? 100 साल राज कर रही है। अरे तो अब तो 12 साल से ज्यादा हो गया बीजेपी को। 12 साल में कानून थोड़ी में कितना साल चाहिए? कितना 70 साल इनको भी चाहिए। 100 साल उन्होंने कुछ नहीं किया।
कानून बदलेगा तो आप ही कहेंगे संविधान खतरे में है। गजब बात कर रही हैं, ये कोई सब बात हुआ क्या? कानून जैसे कल एक भी लॉ बदलेगा, एक भी आर्टिकल इधर उधर होगा, कल आप ही माइक लेके चिल्लाने लग जाएगी कि संविधान खतरे में है, तानाशाह। अपने अनुसार बदलेंगे तो नहीं कहा जाएगा। मैं अपने अनुसार क्यों बदलूंगा? मैं सरकार अपने अनुसार अच्छा, सरकार वही लगा कि मेरे को सरकार बना दिया। मेरे यहाँ स्टेशन बंद हो गया, चालू करवा दीजिए अगर इतनी पावर है। वहाँ का अफजाल अंसारी सांसद है, कहाँ गया? कहाँ है? गाजीपुर मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहाँ के मुख्तार अंसारी हैं, हामिद अंसारी हैं। अब बताओ, हम तो वहीं से आते हैं, हमारा स्टेशन बंद हो गया है। नाम क्या हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। गाजीपुर से है? हाँ जी। तो आपका रेलवे स्टेशन के हैं? बंद हो गया? आप भी गाजीपुर के हैं? नहीं, मैं गाजीपुर से नहीं हूँ सर। तो स्टेशन बंद हो गया? हाँ जी, स्टेशन बंद हो गया, ट्रेन आती नहीं है वहाँ। फिर योगी जी को कैसे समर्थन? नहीं, योगी जी का कोई उसमें तालमेल नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। अफजाल अंसारी ने उसके अफीम के बारे में तो बात करी। अरे जंजाल अंसारी है वो। हाँ चलो, आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। नहीं, वहाँ का मसीहा है। देखो, मैं नहीं कहता आपका मसीहा होगा। नहीं, मेरा मसीहा नहीं है, वहाँ के लोगों का मसीहा है। अब कैसे मसीहा वो जाने, लेकिन अतीक अहमद भी था, वो तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी भी, इन लोग भी था, मगर आतंकवादी पाए गए ना, ठोका गया ना। अरे तो भैया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है गाजीपुर में, एक भी एम्स नहीं है। तो आपका मसीहा मांग क्यों नहीं किया? अरे उसके हाथ में पावर ही नहीं है, उसके हाथ में पावर ही नहीं है। सांसद किस बात का है? तो मसीहा होता है, बिना पावर वाला मसीहा होता है। पुलिस को बंदी बना लेता था। इतना पावर था कि पुलिस को बंदी बना लेता। अरे पावर ही नहीं था, मैंने कितना मतलब मूर्ख बना रहे लोगों को। पुलिस को बंदी बना लेता था, बोल रहा था कि वो हमने जाने नहीं देंगे। बताइए, इतना उसके पावर था, बोलने के कुछ नहीं बनाने देगा। हम मांग कर रहे हैं भाई साहब, हम तो एम्स की बात मांग कर रहे हैं। गाजीपुर में एम्स बनाया जाए, गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनाया जाए। मैंने पीएम मोदी को पत्र लिख के दिया है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि गाजीपुर से पहले तो जंजाल को हटाइए। गाजीपुर से पहले जंजाल को हटाइए। पता नहीं कौन से मसीहा की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे लिए मसीहा नहीं अच्छा, है। मैं तो ना 27 में, ना 32 में, ना 27 में अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में। मैं भी ये बात मानता हूँ। एम.ए. अंसारी ने ये यूनिवर्सिटी बनाई, जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन रखी। तो जामिया बुलाया कब था सर? कि जामिया मिलिया था? नहीं, तो बुलाया नहीं था कहीं। और जामिया मिलिया, और वो हामिद अंसारी जी कहते हैं हामिद अंसारी जी वहाँ के कहते हैं मैं वही हामिद अंसारी, जिनको भारत में डर लगता है। हाँ, डर लगता है वो। अब बताओ, अब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको डर लगता है, तो बताइए हमारे रेलवे स्टेशन का क्या है? यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहाँ के मुख्तार अंसारी आते हैं, अफजाल अंसारी आते हैं, इवन के मनोज सिन्हा जी। अरे मनोज सिन्हा का खुद, अरे भाई साहब, मनोज सिन्हा जो रेल मंत्री रहे, उनका खुद निवास घर है उसी पे, वहीं ब्लॉक में। इनका गाजीपुर में जल्दी रेलवे स्टेशन बने, इस बात की मांग पूरी की जाए।